नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। ये रामायण पर आधारित हमारे सीजन 2 का 15वां विचार विमर्श है। और हाँ, याद दिला दें कि पिछले भागों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जी। और आज हम बात कर रहे हैं अशोक वाटिका में सीता जी के बंदी जीवन पर। हाँ, ये सिर्फ कैद की कहानी नहीं है, ये असल में उनकी असाधारण शक्ति, उनकी गरिमा और अटूट निष्ठा का एक प्रतीक है। बिल्कुल। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सीता जी ने रावण के महल की वो सारी भव्यता उसको अस्वीकार करके अशोक वाटिका की सादगी को चुना। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बयान था। इसमें तपस्या तो थी ही, पर क्या ये अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का एक प्रयास भी था? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से ये चुनाव उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है, उनके मूल्यों के प्रति उनका समर्पण। वो महल की विलासिता ठुकरा कर एक तरह से उन्होंने अपनी पहचान और स्वायत्ता पर जोर दिया। भले वो उस समय बंदी थी और अशोक वाटिका, वो अशोक वृक्षों से घिरी हुई जगह, राक्षसी पहरेदारों के साए में, वो उनके लिए कठिन परीक्षा स्थल बन गई। और वहाँ सिर्फ अकेलापन नहीं था, लगातार धमकियां थीं, मजाक उड़ाया जाता था और सबसे बड़ा प्रलोभन कि राम को छोड़कर रावण से विवाह कर लो। हाँ, वो मानसिक दबाव तो बहुत ही गहरा रहा होगा। लेकिन कमाल यह है कि हर धमकी, हर प्रलोभन के सामने सीता जी बिल्कुल अडिग रही। उन्होंने रावण के प्रस्तावों को पूरी दृढ़ता से ठुकराया। हाँ। राम के प्रति उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, वो अटूट था। और ये उनकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है, बिना किसी बाहरी मदद के। लेकिन इस मुश्किल माहौल में एक थोड़ी अलग सी पात्र भी थी, त्रिजटा। हाँ, त्रिजटा का जिक्र जरूरी है। वो राक्षसी पहरेदारों में से होते हुए भी उनमें करुणा थी। अच्छा। उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें राम जी की विजय निश्चित थी। हाँ। और ये सपना उन्होंने सीता जी को बताया। इससे उन्हें सिर्फ सांत्वना नहीं मिली, बल्कि उनके संकल्प को भी बल मिला। ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद की कोई किरण मिल सकती है। तो सीता जी की शक्ति वो पारंपरिक वाली नहीं थी, जैसे युद्ध कौशल वगैरह, ये कुछ और थी। शायद उनकी सहनशीलता, उनका आध्यात्मिक बल। बिल्कुल, उनकी शक्ति उनकी निष्ठा में थी, उनके धैर्य में, उनकी रोज की प्रार्थनाओं में, उनके अटूट विश्वास में थी। ये एक तरह से बाहरी परिस्थितियों पर आंतरिक दृढ़ता की विजय थी। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंदी होने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं माना। ये बात उनकी स्वायत्ता से जुड़ती है ना, कि उन्होंने अपनी गरिमा को बनाए रखा। बिल्कुल सही। उन्होंने रावण और बाकी राक्षसी पहरेदारों का सामना बड़े साहस से किया। अपनी पवित्रता, अपने संकल्प को उन्होंने किसी भी हालत में झुकने नहीं दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी आत्मा स्वतंत्र है, चाहे शरीर कैद में ही क्यों ना हो। और अशोक वाटिका का नाम भी अशोक यानी शोक नाशक, कितना गहरा प्रतीक है ये। हाँ, बहुत प्रतीकात्मक है। वो जगह जो उनके दुख का कारण बनी थी, वही उनके अटूट विश्वास और आंतरिक शांति की वजह से एक तरह से आस्था का अभयारण्य बन गई। वाह, कारागार से आस्था का अभयारण्य। जी, ये बाहरी हालातों पर मानवीय भावना की विजय का प्रतीक बन गया। सीता जी का ये अनुभव सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी और राम जी के लिए भी प्रेरणा बना। इस पूरी कहानी से जो सबक मिलते हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। हाँ, कई महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला तो ये कि सच्ची शक्ति बाहरी हालात या चीजों में नहीं, बल्कि अंदर के मूल्यों, चरित्र और निष्ठा में होती है। सही बात है। दूसरा कि किसी इंसान की गरिमा तब तक कोई छीन नहीं सकता जब तक वो खुद उसे छोड़ न दे। और तीसरा, मुश्किल वक्त में दया और सहानुभूति जैसे त्रिजटा ने दिखाई, वो बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। और आखिरी, शायद सबसे गहरा सबक, कि आस्था और दृढ़ विश्वास किसी भी जगह को, चाहे वो जेल ही क्यों न हो, आत्मा के लिए एक पवित्र स्थल बना सकते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी आंतरिक दुनिया बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। सीता जी की कहानी वाकई हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मानवीय गरिमा और मूल्यों को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। जी। तो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, सार्थक लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा। और हाँ, आने वाले विमर्श हनुमान सीता से मिले आशा के शब्द की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसमें हम जानेंगे कि हनुमान जी का आगमन सीता जी के जीवन में कैसे एक नई उम्मीद लेकर आता है। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। चलिए इस पर विचार करें कि आज की चुनौतियों के बीच हम अपने भीतर सीता जी जैसी अटूट भावना
और आंतरिक शक्ति को कैसे खोज सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते।